तस्वीरों के रंग मिले? तो फिर लौट आओ बेकार पेंटर। ये देखो मेरा घरौंदा तो बन चुका, एकदम शानदार। झूठ मूठ के घरौंदे बनाने का क्या फायदा? और इसे तोड़ने का फायदा? एक किताब में मैंने पढ़ा था, बचपन के ख्वाब और कांच की चूड़ियां ज्यादा देर नहीं चलती, समझी? नॉटी बॉय, छोड़ो ना। प्लीज छोड़ो ना, मैं बोलूंगी नहीं। अबे ये थोबड़ा क्यों सजा लिया? घरौंदा तोड़ा है ना, तो जुर्माना भी अदा कर देंगे। एकदम जबरदस्त ब्लैक कॉफी। 2 कप ब्लैक कॉफी सर। आप दोनों हर रोज एक ही चीज पीते हैं। मेरे मेनू के मुताबिक आज ब्लैक कॉफी की बारी थी। एक्सक्यूज मी सर। मेरे के बारे में क्या ख्याल है फरियाद? इंटेलिजेंट है, तभी तो हमारे जहनों की हमाहंगी के बारे में जानता है। आई थिंक सो। वैसे फिर तो इसे ये भी मालूम होना चाहिए कि हमारी पसंद क्या है ना? हाँ लेकिन लो आ गया था। हेलो फैसल। हेलो फरियाल। आ गया सर। यस सर। तुम्हारे पास कबाब होंगे? जी हाँ, कबाब मिल जाएंगे। और कबाब में हड्डी भी होगी? कबाब में हड्डी? जी, कबाब में हड्डी कहाँ होती है सर? एनीवे, एक ब्लैक कॉफी हड्डी के लिए। अभी लाया सर। ये मेरा जरा हुलिया खराब हुआ है, मैं जरा वॉशरूम जाऊंगा। तुम इतने खोए खोए क्यों रहते हो नुमान? अपने आप को ढूंढता रहता हूँ। कब तक ढूंढते रहोगे अपने आप को? जब तुमने पलटकर अपने कदमों के निशान देखे। तुम्हारे नक्शे कदम का ताक़ुब करना ही मेरी जिंदगी है। कब तक चलते रहोगे? एकदम फ्लैट आंखें हैं। क्यों? ये आंखें फ्लैट नहीं है फरियाल, बल्कि तुम्हारे पास इन आंखों को पहचानने वाली आंखें नहीं है। मेरी आंखें तुम्हारे इस बदले हुए चेहरे को पहचान सकती हैं वैसे। लेकिन वो जो होती है ना आंख की गहराई, फैसल तुम उससे खाली हो। हाँ। Don't be so rude, फैसल। मैं रूड हूँ, इसलिए रोड का ख्याल रख रहा हूँ। देखो इशारा बंद हो गया है, वक्त चाहता है कि हम रुक जाएं। फिर जब ये इशारा खुलेगा तब लोग रुक जाएंगे और हम चलते रहेंगे, यहाँ तक के क्या? वो गहराई वाली आंखें मिल जाएंगी। दरअसल पेंटर से कोई उम्मीद रखनी नहीं चाहिए। यार ये बात नहीं, मैं मुसव्विर हूँ, आंखों में बात करता हूँ। कभी उदासी में रौनकें ढूंढता हूँ और कभी कहकहों में मौत की हिचकियां तलाश करता हूँ। क्या यही काफी नहीं कि हम एक दूसरे को इंस्पायर करते रहें? भाई हमारी चॉइस एक है, वी आर गुड फ्रेंड्स, और यही वजह है कि हम एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। डोंट यू एग्री विद मी? कितने खुदगर्ज हो तुम। जब उदास होते हो तो मेरा हाथ थाम लेते हो, और जब खुश हो तो उन्हीं गहरी नीली आंखों में डूब जाते हो। बहुत मस्का लगाया, लेकिन काम नहीं बना। एनीवे, मन जाओ ना यार। डिनर टाइम। बेटे, आज तुम्हारी बर्थडे है। हमें केस के लिए सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में पेश होना है। हमारा मुलाजिम
तुम्हारी बर्थडे प्रेजेंट लिए मौजूद है, इसे कबूल करो। और हाँ, हमारा वकील तुमसे वो बातें भी डिस्कस करेगा जिनके लिए हमने 15 बरस इंतजार किया। ढेर दुआएं, तुम्हारा अंकल हारून। मिस्टर अमजद, प्लीज बैठिए। थैंक यू। अंकल मुझसे क्या बात करना चाहते थे? ये तो आप अच्छी तरह जानती हैं मिस फरियाल। 15 साल पहले एक जहाज को हादसा पेश आया था। जी। आपके मम्मी डैडी साथे में जल बसे थे और आप अपने डैडी के दोस्त जज हारून के साए शफकत में आ गई। अदालत के फैसले के मुताबिक हारून साहब आपके डैडी के तमाम बिजनेस और रुपए पैसे के ट्रस्टी थे, और आज क्योंकि आप 16 बरस की हो गई हैं, इसलिए आपको बैंक के अकाउंट्स और तमाम बिजनेस के कागजात पर दस्तखत करना है। कागजात ठीक से पढ़ लीजिए और दस्तखत कर दीजिए। क्या हो रहा है भाई? दस्तखत ध्यान से करना और इस काम से फारिग होते ही सीधा मेरे कमरे में आना। हमारे पास टाइम नहीं है। अरे अरे अरे, 16 साल की होते ही प्राउड हो गई? बड़ी जरूरी बात करनी है, आना जरूर। हाँ, मैं इंतजार करूंगा। अच्छा। फैसल, अरे भाई क्या अंधेरा कर रखा है? 1 2 3 हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। हेलो, हमने तुम्हें सरप्राइज बर्थडे पार्टी देने का फैसला किया है। Did you like it? Yes, it's really nice. Thank you. My pleasure. Thank you. Thank you. ये भी ठीक है। इस खुशी के मौके पर मैं भी एक तोहफा लेके हाजिर हुआ हूँ। ख़वातीनो हज़रात, तोहफा। केक छुरी के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। केक और छुरी का रिश्ता ऐसे ही है जैसे फूल और कांटे का। मगर यहाँ कांटों का क्या काम? यहाँ तो फूल ही फूल हैं, मुख्तलिफ किस्म के फूल हैं, छोटे फूल हैं, बड़े फूल हैं। हेलो, कांग्रेचुलेशन। ये मेरी तरफ से। इंतहाई खुफिया अंदाज में फरियाल की बर्थडे का प्रोग्राम बनाया था, लेकिन तुम वो जासूस किस्म के आशिक हो कि जिससे कोई प्रोग्राम छुप नहीं सकता। आई एम सॉरी फैसल। नुमान ने हर लड़की की बर्थडे अपनी डायरी पे नोट कर रखी है। लाओ देखिए लाया क्या है। गुलाब का फूल, वो भी कागज का। यार इसमें गोभी का फूल ले आते, केक के बाद हम खाना भी टाक लेते। ओके ओके, फॉरगेट इट। चलो फरियाल केक काटे। मुझे बुलाओ, छुरी मेरे पास है यार। आजा। हेलो हेलो, मुझे जरा डैडी से मिलना है। 1 मिनट तशरीफ रखिए। अच्छा। यस हेलो सर, फैसल बाबा आपसे मिलना चाहते हैं। फैसल, उसे कहो थोड़ा इंतजार करे। मैं सुप्रीम कोर्ट में पेश होने वाला केस स्टडी कर रहा हूँ। ऑलराइट सर। सर अभी बिजी हैं। ओह, एक्सक्यूज मी डैड, मैं जरा जल्दी में हूँ। लगता है तुम हमसे बड़े कानूनदान बन गए हो फैसल। कानूनदान नहीं सर, रिटायर्ड जज का आर्टिस्ट बेटा। हाँ, ये रहा टेलीग्राम। किसका? मेरा। यू नो डैड, 3 रोज बाद यूथ काउंसिल में मेरी बनाई हुई पेंटिंग्स की नुमाइश है। वक्त कम है और मुकाबला सख्त है डैड। आई जस्ट नीड 5000 रुपीज। फैसल, अरे भाई किन चक्रों में पड़ गए हो। हमने सोचा था बीए करने के बाद तुम लॉ करोगे, एक अच्छे लॉयर बनोगे, हमारे राइट हैंड। बट आई एम योर लेफ्ट हैंड। हर जगह लिखा है कीप टू द लेफ्ट। प्लीज डैड, 5000। ओके,
अब देखिए ना डैड, अगर मैं आर्टिस्ट ना बनता तो मेरी बनाई हुई पेंटिंग्स आपकी दफ्तर की खूबसूरती में इजाफा कैसे करती? ये मस्का नहीं डैड, फैक्ट है। लो। थैंक यू डैड, थैंक यू वेरी मच। वैसे कर्टसी छोड़ दी है आपने, ना चाय पूछी ना कॉफी। एनीवे, उधार रहा आप पे। बाय। बाबा, अब्दुल बाबा, बाबा, फरियाल, क्या हुआ भाई? अरे देखते नहीं बाबा, 3 रोज बाद मेरी पेंटिंग्स की नुमाइश है। ये लो और बाकी सामान ड्राइवर से ले आओ। सुनो, मुझे ढेर सारे काम करने हैं, मेरी हर चीज वक्त पर मिल जानी चाहिए। क्यों फरियाल? अरे फरियाल को तो तुमने हैरान कर दिया। अभी तक पेंटिंग्स बनाई कितनी है? एक भी नहीं। तो नुमाइश कैसे होगी? स्टूपिड गर्ल, तुम क्या जानो एक फनकार के चमत्कार। बस देखती रहना। नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं देख सकता कि आर्टिस्ट फैसल तस्वीरें कैसे बनाता है। आई एम पॉजिटिव कि मैं सारी दुनिया को अपने शाहकारों से चौंका दूंगा। वॉल्यूम 5। मैं 2 दिन तक चैन की नींद सोना चाहता हूँ। माय गॉड, 2 दिन तक सोते रहोगे? यस, ठीक 2 दिन बाद 9 बजे तुम मुझे जगा देना। स्वीट ड्रीम्स। 2 दिन बाद ठीक 9 बजे? एक तो ये पागल लड़का हुट हो जाएगा एकदम। लोग इसकी तस्वीरें उठा के हॉल से बाहर फेंक देंगे। स्टूपिड। फैसल, 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 खुदा के लिए उठो। 2 दिन हो गए तुम्हें सोते हुए। उठो। 2 दिन हो गए, 1 दिन रह गया। तस्वीरें कब बनाओगे तुम? तस्वीरें? हाँ? तस्वीरें तो बन गई। क्या? सब के सब खा के मेरे जहन में क्लियर हो गए। अब देखना मैं क्या क्या शाहकार बनाऊंगा। वेरी नाइस। वंडरफुल। शानदार। वेरी गुड। वाह वाह, अरे भाई हम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे बेटे कि तुम इतनी खूबसूरत पेंटिंग्स बना सकते हो। हम तो आज तक यही समझते रहे कि तुम अपना टाइम वेस्ट करते हो। ये भी ठीक है अंकल। अंकल ये तो कुछ भी नहीं, फैसल तो और भी बहुत अच्छा। आप चले। अभी ये क्या करने लगा था? अरे ठीक कर रहा था यार। हेलो फैसल। हेलो, जब इन तस्वीरों में आपने गुर्बत और अमारत के फर्क को वाज़ेह किया था, तो क्या सब झोंपड़ियों में रहने वालों की जिंदगी में झांक कर देखा था आपने? माफ कीजिए मोहतरमा, अगर कोई नौजवान किसी की झोंपड़ी में झांकेगा तो झांपड़ नहीं खाएगा। आप कौन होते हैं जी हमारी बात में बोलने वाले? हम तो जरा यूं ही बात से चीट निकाल रहे थे। बुजुर्ग हैं, इनकी बात का माइंड ना कीजिएगा। मिस्टर फैसल, जी, क्या आपने इस तस्वीर में माँ की ममता दिखाने की कोशिश की है? मुझे तो इसमें माँ की ममता के साथ साथ उसके ट्यों ट्यों करते बच्चे भी नजर आ रहे हैं। ये भी ठीक है। मिस्टर, आप हद से ज्यादा बढ़ रहे हैं। ये भी ठीक है। क्यों आंटी? भाई माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी पेंटिंग्स बनाई। शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया। इधर, इधर। उनकी तरफ से मैं कह रहा था। अच्छा बेटे, ये आपको पेंटिंग्स बनाने में कितना अरसा लगा होगा? जी यही कोई 6 महीने। अगर 3 महीने आप और इंतजार कर लेते तो कुछ बेहतर शक्ल बन जाती। आपका अपना मिजाज है सर, मैं क्या अर्ज कर सकता हूँ। अर्ज नहीं, तुम्हें तूल की जरूरत है, एक लंबी सोच। बहरहाल हमने तुम्हारी फनकाराना सलाहियतों को जांच लिया है नौजवान फनकार, इसलिए हम तुम्हारी तमाम पेंटिंग्स 50,000 रुपए में खरीदते हैं। तो फिर एक शाम आप हमारे साथ गुजार लीजिए। आपने मुझसे कुछ कहा? औरतों से तो अब मैं कुछ कहता ही नहीं। ये भी ठीक है। तो आपकी अगर कोई गर्लफ्रेंड हो
तो उसको भी साथ ले आइएगा, अगर ज्यादा बारीक ना हो तो। तो फिर हुई कल की शाम हमारे नाम। सेठ साहब, आपने बड़ी दरिया दिली से फैसल की बनाई हुई तमाम तस्वीरें खरीद ली हैं। दरिया दिली से नहीं, समंदर दिली से कहिए। ये भी ठीक है। सुना है कि समंदर खारा होता है। हाँ, उसमें नमक होता है ना भाई। और फिर ये दावत भी इसीलिए की जाती है कि जरा सा नमक चटा दिया जाए, ताकि तुम्हारा जैसा कोई नमक हरामी न कर सके। नहीं नहीं, ये बात नहीं। ऑर्डर ऑर्डर। मेरे प्यारे छोटे छोटे आदमी के बच्चों, ये जो आपने हमारे शजरे के बारे में मालूमात की हैं, तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अभी हम खुद इसके बारे में जरा मशकूक हैं। और जहाँ तक हमारे प्रोफेशन का सवाल है, तो हम अपने मुल्क से पेंटिंग एक्सपोर्ट करते हैं और बाहर के मुल्कों से फॉरेन एक्सचेंज इंपोर्ट करते हैं। हम सिर्फ पेंटिंग्स के परस्तार ही नहीं, बल्कि खरीदार भी हैं। और ये खाना आपके लिए इसलिए रखवाया है ताकि आपको अच्छे खाने की आदत पड़ जाए, और फिर आप मजबूर होकर हमारे साथ पहाड़ पर चलें और वहाँ हमारे लिए अच्छी अच्छी पेंटिंग्स करें। मेरे ख्याल में बातें कुछ ज़्यादा ही हो गई, तो आप हजरात में से जो लोग अपने अपने बर्तन लाए हैं, वो खाने पर टूट पड़े। Oh, hi. How's your work going? Fine. Right. ये क्या हाय हाय हो रही है? वो जी बस जरा फैसल, तुम पोर्ट्रेट क्यों नहीं बनाते? पोर्ट्रेट? ये एकदम से एब्स्ट्रैक्ट क्यों हो गए? खूबसूरत चेहरों के खाके, जिंदगी से भरपूर आंखों के अक्स, जिनमें आने वाले लम्हात की तकदीर बंद होती है। जिंदगी से भरपूर आंखों के अक्स, जिनमें आने वाले लम्हात की तकदीर बंद होती है। शायद ऐसी आंखें वहां मिल जाएं। हमने एक बात महसूस की नौजवान। वो क्या महबूब साहब? कितना प्यासा है तुम्हारा ब्रश, जिंदगी के रंगों में डूबा ही नहीं। अगर तुम अपना ब्रश धनक के रंगों में डुबोकर पोर्ट्रेट बनाना चाहते हो, तो हमारे साथ चलो नौजवान। तो फिर क्या फैसला किया? बोलो नौजवान। मैं आपके साथ चलूंगा महबूब साहब, जरूर चलूंगा। मैं पोर्ट्रेट जरूर बनाऊंगा। कुदरत के हुस्न में खो जाना पड़ेगा। खो जाने की कोशिश करूंगा। वापसी जल्दी नहीं होगी। मुझे मंजूर है। लेकिन क्यों फैसल? क्या क्या सब हुस्न वादियों की सौगात है? खूबसूरत चेहरे तरक्की का रास्ता रोका ही करते हैं, लेकिन हमने तुम्हारी आंखों से झांकती तलाश को देख लिया। महबूब, मैं आपके साथ जरूर जाऊंगा। तुमने अपने जाने का फैसला इतना अचानक और इतनी खुदगर्जी से कर लिया, जैसे किसी और को तुम्हारी जिंदगी से कोई वास्ता ही ना हो। वास्ते फासलों से टूटा नहीं करते फरियाद, बल्कि कई बार तो फासले बंधनों को और ज्यादा मजबूत कर देते हैं। इतना लंबा अरसा और तुम्हारे बगैर। उस वक्त अपने दिल की धड़कनों को हवाओं के हवाले कर देना। जो ही झोंके मुझे छुएंगे, मैं उड़कर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। अरे, तुम रो रही हो? देखो फरी, तुम मुझे उदास और ग्रिम चेहरे से रुखसत नहीं करोगी। अंडरस्टैंड? कम ऑन, फील प्लेजेंट। आज हमारा फेयरवेल सफर होगा, ओके? अब ओके कह भी दो कंजूस, बिल मैं पे करूंगा। ये लो फरियाल, ये कबाब खा लो। फैसल? फैसल! हाँ? यादगार रहेगा ये दिन।
ये कबाब खाओ ना, चलो। गोश्त ठंडा हो जाए तो मजा नहीं आता। खाओ खाओ, गरम गरम। फैसल, हाँ। मिर्चे, आई, जल्दी कर, टिश्यू पेपर निकाल। नो, तुम हाथ भी नहीं लगा सकती। तुम टिश्यू पेपर देख सकती हो लेकिन उसे छू नहीं सकती क्योंकि हमने गाड़ी लॉक कर दी। फैसल, हाँ। मुझे मिर्चे लग रही हैं। फैसल, हाँ। टिश्यू पेपर, ये देख। गंदी बच्ची, छीछी वाली। दो ना प्लीज, मिर्चे लग रही हैं। मिर्चें लग रही हैं? हाँ। तो चलो, हम तुम्हारा मुंह मीठा कराए देते हैं। हाँ। ये रखो। हाँ? फैसल, बड़े बूढ़ों ने कहा है कि मीठा खाने से पहले बिस्मिल्लाह करिए, लिहाजा आप आंखें बंद कीजिए। क्या? आंखें बंद कीजिए। फिर दोगे ना? तुझे नहीं दूंगा तो और किसे दूंगा? अच्छा। शाबाश। बंद। सॉरी। बंद। That's like a good girl. ये क्या किया? वैसे है मजेदार। अच्छा, चलो खाएं। बल्ला, हटना, हटना कहती हूँ, मेरी बारी है, हटना। हटो। बल्ला। बस थक गई, और नहीं खेलोगी क्या? तुम्हारे साथ तो हर खेल जिंदगी का खेल लगता है फैसल। ओह कम ऑन यार। 1 2। बिगाड़ दिया ना हमारा खेल। जिस खेल में ठोकरें हों उसे क्या खेलना फैसल। रियाल, Yes, इट स्पीक्स। really? हाँ। ये गत्ते पर स्याही गिर गई क्या आपके? पहले बोर्ड वगैरह कुछ लिखा करते थे। सर, आपको कैसे पता चला? अच्छा अच्छा, आप भी। आहिस्ता जरा आहिस्ता। ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ये आप छत पर बैठ के कबूतर उड़ा रहे हैं? वाह साहब वाह, बहुत ही अच्छी तस्वीर बनाई है। मैंने तो भी कुछ बनाया ही नहीं सर। चलो फिर भी बेवकूफ तो बनाया है। वादियों में रंग बिखरे पड़े हैं, इन्हें चुरा के लाओ और एक खूबसूरत सा पोर्ट्रेट बना दो। हाँ बाबूजी, यहाँ जो कोई 2 दिन आकर ठहरता है ऐसी ही कहानी सुनाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस कहानी में कुछ ना कुछ तो सच है ना अब्दुल बाबा? हाँ बाबू, कहावत है इस वादी में अशेब है। आदम को सालों पहले मर जाने वाली लड़की का जो किसी के इंतजार और प्यार में डूबकर मर गई थी दरिया में और आज तक ढूंढती फिरती है अपने प्यार को। माय गुडनेस, तो इसका मतलब है
ये जगह आसेफ ज़्यादा है? हाँ बाबू, हाँ। बाबा, तो क्या यहाँ पर भूत भी रहते हैं? हाँ बेटा। बाबा बेटे, ये भूत आपने पाले हुए हैं। भूत परीत का जिक्र करके आप हमारे आर्टिस्टों को भगाना चाहते हैं? जी नहीं हुजूर। तो फिर क्या इस जगह का किराया बढ़ाना चाहते हैं? हाँ ठीक, ऐसी तो कोई बात नहीं। तो फिर कान खोल कर सुन लो, हम आसेब आसेब को नहीं मानते और न ही हम भूत परीत से डरते हैं। हमारा तो भूतों का मौला जट भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। समझे? 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 देखो लड़कों, डरने वरने की कोई जरूरत नहीं है। बाबूजी, बाबा पूछते हैं क्या पकेगा? भूत गोश्त पका लो। है भूत गोश्त? अंकल, ये आप सोफे के नीचे क्या ढूंढ रहे हैं? भाई वो हमारा पाइप कहीं खो गया है, वो जरा ढूंढ रहे हैं। ये भी ठीक है, पाइप तो आपके हाथ में है। तो फिर हाथ गुम हो गया होगा। तो हम पाइप पीते हैं जाके अपने कमरे में। देखो, तुम लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है, कतई, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल ठीक है, अंकल डर गए। मेरा भी यही ख्याल है कि वाकई अंकल डर गए हैं। अंकल डर गए। हम बोला, 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 कौन बोला? हम बोला, हम बोला, हम बोला। हम कुछ नहीं बोला, बाकी तुम बोला। ये कोई अच्छा हंसने का तरीका नहीं है। ये कोई अच्छी हंसी नहीं है। ये अच्छा हंसने का तरीका नहीं है। ये क्या हो रहा है? ये क्या शुरू हो गया बीबी? ये क्या है? ये तो कमर भी हिल रही है। मिस चुड़ैल, क्या आप लोगों के यहाँ भी मुजरे का सिस्टम है? कोई पाबंदी नहीं है। हमारे यहाँ तो बंद कर देते हैं। पैसे है, पैसे तो देने पड़ेंगे। जरा कमर हल्की चलाइएगा। क्या हुआ सरकार? क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या हुआ अंकल? कुछ नहीं, कुछ नहीं, बाबा डर गया। बाबा भी डर गया। कैसल डियर, अगर रात वाली लड़की वो नहीं थी तो फिर जिसकी तुमने आवाज सुनी थी वो कौन थी? टेल मी, कौन थी वो?
धनक होना चाहिए। जाओ ना, मेरे बाबा आ रहे हैं। जाओ ना, जाओ जाओ ना। बावला कहीं का। धनकी, अरे ये क्या? आज खुद ही अपने फंदे में फंस गई। पापा, मेरा लेला गुम हो गया था। उसे ढूंढते ढूंढते मेरा पाँव फंदे में फंस गया। अच्छा अच्छा अच्छा। मगर पापा, तुम ये फंदा क्यों लगाते हो? बेटी, मैंने अपने गांव की हदबंदी कर रखी है। डाक बंगले में आकर रहने वाले परदेसी पहाड़ी लड़कियों के दिलों में हलचल मचा देते हैं। इसीलिए तो मैं तुझे मना करता हूं कि डाक बंगले की तरफ मत जाया कर। कहीं कोई शहरी बाबू मेरी धनकी के रंग चुरा कर ना ले जाए। क्या बात है? क्या ठेके पर तैयार कर रहे हो? अरे क्या चक्कर है, बड़ी जल्दी से तैयार कर रहे हो? भाई इतना तेज क्यों तैयार कर रहे हो? क्या लड़की को फिल्म पर ले जाना है? वैसे ये बिल्ली आंखों वाली है कौन? कुदरत के हसीन रंगों से बना वो सरापा जिसे यहाँ के लोग रूह कहते हैं, वो रूह नहीं, लड़की है। जीती जागती जिंदा धनक। मेरी धन की बेटी, जब काजल लगाती हो तो थोड़ी सी कालक मुंह पर लगा लिया कर, ताकि तुझे किसी की नजर न लग जाए। बाबा, अपने हाथ से लगा दे। तेरा हाथ क्यों रुक गया बालम? जागीरा आया है सरदार। सलाम शमीर भैया। वालेकुम अस्सलाम। सलाम चाचा। जीती रहो बेटी। आज तू रास्ता कैसे भूल गया? कई दिनों से आने का सोच रहा था, पर काम से फुर्सत ही नहीं मिली। हर वक्त भीड़ लगी रहे है लोगों की, हर कोई एक ही बात कह रहे हैं। क्या बोले? अपनी जाति और कबीले के लोग एक ही बात कह रहे हैं नजीरे की माँ से। नजीरा अब गबरू जवान हो गया है और इस बार तो उसने जंगल का ठेका भी ले लिया है। तू कहना क्या चाहता है? बात कर। बचपने में बात पक्की की थी धनकी की माँ ने। धनकी और नजीरा, जानता है ना सरदार की बेटी ब्याहने के लिए क्या क्या शर्तें होंगी? जानू हूँ शमीरे, सब शर्तें जानू हूँ। सोने की चूड़ियां, चांदी की झांझरें, कम ख्वाब के कपड़े और बहुत सारा रुपया। इतना रुपया जो सरदार की शान के मुताबिक हो। अब बोल देना सरदार कि तेरे पाँव में बात उठेगी ताकि मेरा नजीरा तेरी धनकी का हाथ थाम सके। थोड़ी देर रुक जा जागीरे।
धन की अभी बहुत छोटी है, उसके खेलने कूदने के दिन है। झरना, झरना, अपनी मुर्गियों को हर वक्त दाना डालती रहती हो, कभी इस चिट्टे कुकड़ को भी कुछ डालो। अरे चल हट। हट नहीं, चटपट, चट मंगनी पट ब्या। हाँ, झट मंगनी पट ब्या। जो मेरे बाबा ने सुन लिया, तेरे चंदी मछली सब निकाल देंगे, समझे? मैंने तेरे हाथों से मरना नहीं। लो, वो आ गया साईं मरना। मुझे कहीं छुपा लो झरना। मैं तुझे कहाँ छुपाऊं? मुझे अपनी झरना, आई बाबा। अपनी बुक्कल में छुपा लो, अपने दिल में छुपा लो। मुझे नहीं अभी मरना झरना। अच्छा, तो जंगल में दंगल हो रहा है। अरे बेटी, यहाँ मुर्गियों को खाना खिला रही है, उधर मेहमान शो कर रहे हैं। चल खाना तैयार कर मेहमानों के लिए। अच्छा बाबा। बाबा, गरम चाय ले आओ, गरम चाय। ना ना बाबा जी, टोकरा मत उठाना, मुर्गा भाग जाएगा। क्या बहुत मोटा मुर्गा है? हाँ बाबूजी। अच्छा, उई, ये तो वाकई बहुत मोटा मुर्गा है, ये तो चोंचे मार रहा है। अच्छा, अब तुम यहाँ क्या खड़ी हो? बाबूजी दाना। अच्छा, क्या मुर्गे को दाना डालना है? हाँ जी। ये मुर्गा आया कहाँ से है? ये हमारे बाबा शहर से लेकर आए हैं। अच्छा, तो शहर के मुर्गे को ज्यादा दाना नहीं डालना चाहिए, ये दाना चुग के भाग जाता है, फिर जिंदगी भर रोना पड़ता है। शहर के मुर्गे को तो बगैर दाना डाले ही काट देना चाहिए। आइए बाबा, चाय लाओ बाबा, गरम चाय। लाओ जी। फिर ठंडी लाए हैं आप? यह तो बहुत गर्म है जी। आए? अच्छा ठीक है, हम आपके कुकर पर डाल के चेक कर लेते हैं, जाइए। नहीं नहीं बाबूजी, बाबूजी बात तो सुनिए। हमने तो आपके रहने के लिए कमरा बनवाया हुआ है और आप टोकरे में रह रहे हैं। सर, बड़ी मुश्किल से गुलशन का कारोबार शुरू हुआ है, मुझे कुछ दिन इसी टोकरे में रहने दीजिए। देखिए मेरे प्यार के छापे में हाथ ना मारे सर, मैं सारी पेंटिंग जो है वो मुफ्त बना दूंगा, आई प्रॉमिस सर। बाबू, 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 चोट ज्यादा लगी क्या? क्यों छुआ मुझे? क्या होता है छूने से? किसी के छूने से मन बिखर जाता है। और जो खुशबू और रंग तुमने इस वादी में बिखेर रखे हैं, उन्होंने मुझे बावला कर दिया। हाँ, बावले लगे थे उस रोज। किस रोज? जब पहली बार मिले थे यहाँ और मैं फंदे में उलझकर गिर गई थी और तुमने ये तो मैं ये धनक है। तुम यहाँ खामोश बैठी रहो, जैसे मेरे दिल की धड़कनों में छुपी बैठी हो। मैं तुम्हारी तस्वीर बनाऊंगा। ऐसा मत करना बाबू, तुम्हारे पास अगर किसी ने मेरी तस्वीर देख ली तो बस्ती वाले बातें करेंगे। और पापा तो पहले ही मुझे टोकते हैं, तो मेरी तस्वीर मत बनाना। बस्ती वाले उस तस्वीर को तो नहीं मिटा सकते जो मेरी आंखों में बनी है। तो क्या तुमने अपनी आंखों में मेरी तस्वीर बना रखी है? हाँ। देखो तो।
नजीरा बहुत दिनों से तुझे सवेरे आते और शाम को घर जाते हुए देख रहा है धनकी। और तू जाने कि बस्ती के लोग इज्जत को बिखरता नहीं देख सकते। यही बात तो इस बाबू को बताने आया नजीरा। नजीरे, मैं तेरी मिन्नत करती हूँ, इसका कोई दोष नहीं, मत मार इसे। बहुत प्यार हो गया बाबू के साथ। अरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा इसके और पटी पटी नोच कर दरिया में बहा दूं ससुरे की। मत मारो मेरे बाबू को, मत मारो। रुक जा नजीरे। सरदार, देख ले अपनी लाडली की दीदा दलेरी किस बेशर्मी से गैर जाति के लोगों से प्यार बढ़ाकर तेरी बेइज्जती करे। सजा देगा इसको। धनकी, तूने सरदार शमीर के चेहरे पर अपनी भूल की कलंक मल दी है। नजीरे, सरदार अपने कबीले के असूलों में कोई हाथ नहीं बरतेगा। इस परदेसी को उठाकर जाल में फेंक दो। सरदार शमीर धनकी को जरूर सजा देगा। छोड़ दे बाबा, छोड़ दे, छोड़ दे बाबा, बाबा छोड़ दे, बाबा छोड़ दे, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आ मेरे साथ, चल मेरे साथ। छोड़ दे, छोड़ दे बाबा, छोड़ दे, छोड़ दे बाबा, छोड़ दे, बाबा छोड़ दे। तूने राह काट दी है सरदार शमीर की। दोनों के फैसले करने वाला आज अपनी बेटी के कारण बेइज्जत हो गया कबीले में। छोड़ दे शाहों पे रहने के लिए आंसू और तैयार हो जाओ सजा के लिए। जीत है। दोनों के फैसले करने वाला आज अपनी बेटी के कारण पूरे कबीले में बेइज्जत हो गया। और चारों ये आंसू पे रहने के और तैयार हो जाओ सजा के लिए जो मेरा में तीन बन चुकी है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बाबू, खोलो दरवाजा, खोलो बाबा, दरवाजा खोलो। बाबू, झरना, मैं अपने तसव्वुर की आंखें तुम्हारे करीब लाकर ना तो तुम्हें देखना चाहता हूँ। झरना, तुम बादलों की वादियों और फूलों की दुनिया से कब जमीन पे टपकी हो? झरना, ये फासले कब कम होंगे? हमको क्या पता होवे बाबू? या तुम डाक बंगले में आ जाओ या अपने बाबू को अपने क्वार्टर में बुला लो। आए, पता नहीं किसकी लाश है। उठाओ, ये तो जिंदा है। उठाओ, उठाओ। फैसल, बाबूजी, देख, अब भी सोच ले धनकी। तू बस्ती वालों को बोल देना तस्वीर बनाने की तुझसे भूल हुई है। तू बाबू से प्यार नहीं करती। झूठ नहीं बोलूंगी बाबा, झूठ नहीं बोलूंगी। धनकी, गोली मार कर एक ही बार खत्म कर दे धनकी की जिंदगी बाबा। अब धनकी जी कर क्या करेगी? बकवास बंद कर। बाबा, तू कबीले वालों को अपनी धनकी से ज्यादा प्यार करता है? नहीं, सरदार शमीर अपने बनाए उन उसूलों से प्यार करता है धनकी। अपनी जाति की कोई भी लड़की दूसरी जाति में ब्याही नहीं जा सकती। ये कानून सरदार शमीर के बड़ों ने बनाया था और तू बड़ों के बनाए हुए कानून को अपने घर में तोड़ देना चाहती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तू धनकी भी बाबू से प्यार करना नहीं छोड़ सकती। छोड़ दो मुझे, रुक जाओ फैसल, रुक जाओ मुझे। मैं कहता हूँ रुक जाओ फैसल। मर जाऊंगा मैं उसके बगैर, जिंदा नहीं रह सकता मैं उसके बिना। और
दुनिया की कोई ताकत मुझे से जुदा नहीं कर सकती। छोड़ दो मुझे। रुक जा फैसल, जिस रास्ते पर तुम जा रहे हो वहां पर कदम कदम पर मौत के साए हैं। मौत का खौफ मोहब्बत करने वालों के रास्ते नहीं रोका करता। मरकर भी प्यार करने वालों की रूहें एक दूसरे की तलाश में भटकती रहती हैं। आगाज भी रुसवाई, अंजाम भी रुसवाई। जिंदगी में तो ख्वार हो ही चुके हो बरखुरदार, अब मरकर अपनी रूह को भी परेशान रखना चाहते हो? परेशान नहीं, सरशार करना चाहता हूँ अपनी रूह को मोहब्बत की उस फुहार से जो धनक के रंगों से फूटती है। और धनक को मुझसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं छीन सकता। बाबू तू आ गया? मैं आ गया हूँ धनक। दुनिया की कोई ताकत हमें जुदा नहीं कर सकती। जमाने के जुल्मों से तुम हमारे दरमियान फासले पैदा नहीं कर सकते। को नहीं मानता। बेटी के प्यार और बेशर्मी ने तेरी आंखों को अंधा कर दिया है। अब तू पागल भी हो गया सरदार समीर। मेरे पागलपन की नहीं, तेरे बात की बात है। तूने बाबू को हजारों फुट की ऊंचाई से दरिया में गिराया था ना, फिर वो कैसे बच गया? बच क्या होगा? लोगों की इज्जत से खेलने वाला बेइज्जत इतनी जल्दी मरा नहीं करता। मेरी बात पे एतबार नहीं तो बालम की बात सुन। ये तो तेरा ही आदमी है, चौकीदारा कर रहा था तेरी लाडली का, और वो अपने यार के साथ भाग गई। अरे बस्ती वालों के साथ चल सरदार समीर, क्या खूब नजारा होगा जब मेरे कुत्ते तेरी बेटी और उसके प्यार को नोच डालेंगे। कुत्ते के बच्चे, अगर मर जाएं तो अफसोस करते हो। इंसानों को बचाने के लिए कुत्तों को मारना ही पड़ता है। क्या किया है इन दोनों ने? ये दोनों
मुजरम है हमारे कबीले के। क्या जुर्म किया है इन मासूमों ने? हमारे कबीले के असूलों के खिलाफ ये एक दूसरे से प्यार करते हैं। और ये परदेसी मेरी मंगेतर को भगाए लिए जाए। इस मंगेतर से शादी करना चाहते हो जिसका दिल किसी और के लिए धड़कता है, जो किसी और से प्यार करती है। ये बाबू इसे अपनी चालबाज बातों में फंसाए, दीवाना करे इसको, और अब छीन के ले जाना चाहे धनकी को। तो फिर अगर तुम में हिम्मत है इसकी मोहब्बत से टकराने की, तो छीन लो इसकी महबूबा को। धमकी दे है, मशवरा है, सरकारे है नजीरे को। अरे अपने कबीले की तो ये रस्म है कि जिसके बाजू में दम मोहब्बत उसी की। नजीरा कबूल करता है शरीफ बाबू की ललकार को। सरदार लगा दे वो मैदान जिसमें शरीफ बाबू की मोहब्बत दम तोड़ देगी नजीरे के कदमों में। तुमने देखा सरदार, इस नौजवान में प्यार से टकराने की हिम्मत नहीं थी। प्यार की मजबूत कुव्वत ने इसे जलील करके रख दिया। फिर भी अपनी मोहब्बत जीतने के लिए इस शहरी बाबू को हमारे कबीले की एक और शर्त पूरी करना होगी। अब और कौन सी शर्त है सरदार जी? हमारे कबीले की पुरानी रस्म है कि गैर जाति हमारे कबीले की लड़की से शादी उस वक्त कर सकता है कि मौत की थाप पर खंजरों के वार से बच जाए। इश्क हार गया तो बाबू मर जाएगा, और प्यार जीत गया तो वरमाला पहना दी जाएगी बाबू को। यह ड्रामा भी करके देख लो सरदार, लेकिन कोई चालाकी न करना। पहले मेरी गोली से कुत्ते मरे थे, ऐसा ना हो इस मर्तबा तुम लेटे हुए मिलो। आज फिर मुकाबला है नजीरे का, तो उसके साथ जाएगा ना जगीरे? क्या करूंगा वहां जाकर शमीरे? पहला मुकाबला हार कर नाक कटवा दी है नजीरे ने मेरी। अरे भाई, ऐसे वक्त में जबकि सारे दुश्मन नजीरे को नीचा दिखाने की ताक में हो, तेरा उसके साथ जाना बहुत जरूरी है। उसका बंदोबस्त कर लिया है जागीरे ने। एक मजबूत मुहाफिज हर वक्त नजर रखेगा नजीरे पर। बाबू, तूने प्यार के दुश्मनों को हराकर अपनी धनकी को हमेशा के लिए जीत लिया है। तू हमेशा के लिए यही गाँव कर रह गया है। बस्ती वाले तुझे वापस नहीं जाने देंगे। अब तुझे जिंदगी भर यहीं रहना होगा। यहाँ का दस्तूर है कि जो कोई कबीले की लड़की का हाथ एक बार थाम ले, उसे छोड़ नहीं सकता।
बाबू, अब तुझे इस कबीले के लोगों जैसे कपड़े पहनने होंगे। इस लिबास में देखकर बाबा का पत्थर दिल भी मोम हो गया है और बाबा ने यकीन दिलाया है कि अब दुनिया की कोई ताकत हमें जुदा ना कर सकेगी। जुदाई की नहीं, अब तो मिलन की घड़ी है धनक, और तुझे पाने के लिए मैं दुनिया का हर रूप बदलने के लिए तैयार हूं। रूप बदलने से क्या होता है? नजीरा हर रूप में उसका दुश्मन है। सरदार शमीर ने शहरी बाबू को रोक तो लिया, लेकिन शादी का दिन उस वक्त पक्का किया है जब बस्ती में बहार के फूल खिलते हैं, और नजीरा बहार में ही उनके प्यार के फूल काट डालेगा अपनी कुल्हाड़ी के साथ। 1 2 3 4 5 6 7। हाँ महबूबा का दुपट्टा बांधकर घूम रहे हो। यह ठीक है कि तुम मोहब्बत की जंग में जीत गए और हम तुमसे हार गए। अब जाओ, ये अपना डिनर जैकेट उतारो और घर से जो कपड़े पहनकर आए थे वो पहनो और हमारे साथ वापस चलो। हम ये चाहते हैं कि जिस तरह हम तुम्हें लेकर आए हैं उसी तरह हम तुम्हारे अब्बा को तुम्हारी डिलीवरी दें। खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जाओ हुलिया बदलो। धनक को पाने के लिए जो हुलिया मैंने बदला है उसे मैं बदलने के लिए तैयार नहीं। आप लोग जाएं, मैं नहीं जाऊंगा। क्या क्या? तुम वापस नहीं जाओगे? हाँ आबिद, बस्ती वालों के असूलों के मुताबिक कोई परदेसी अगर किसी लड़की का हाथ थाम ले तो वो उसे जिंदगी भर छोड़ नहीं सकता। ये भी ठीक है, तुम उस लड़की का हाथ छोड़कर वापस नहीं जा सकते, तो फिर तुम्हारा यार आबिद तुम्हारा साथ छोड़कर वापस नहीं जाएगा। मैं तुझे मजबूर नहीं करूंगा आबिद, बात तेरे अपने दिल की है। क्योंकि मैं ये दुनिया छोड़ सकता हूँ, धनक को नहीं छोड़ सकता। कैसे छोड़ सकता है उस दुनिया को? हमने उसे बाप का ही नहीं मां का प्यार भी दिया है। आप तो उसे तस्वीरें बनवाने के लिए लेकर गए थे सेठ महबूब। मुझे क्या मालूम था कि तस्वीर में जान पड़ जाएगी जज साहब। एक बेहिस और बेजान मुजस्मे की तरह उन जादूगरों की वादियों में छोड़ आए हैं जहां के लालची लोगों ने हमारे बेटे को दीवाना बना दिया। आपने कम से कम उसे समझाया तो होता सेठ महबूब। कोशिश तो बहुत की, लेकिन वो प्यार की मजबूत डोर में इस तरह बन चुका है कि अब वो उस पहाड़ी लड़की को नहीं छोड़ सकता। कैसे नहीं छोड़ सकता उस पहाड़ी लड़की को? देखिए साहब, अगर लड़की मैदानी होती तो शायद छोड़ देता। अब आप खुद सोचिए कि जो इश्क 14,000 फीट की बुलंदी पर हुआ हो, वो इश्क कितना ऊंचा होगा। हाँ, अगर ग्राउंड फ्लोर का माशका होता तो शायद छोड़ देता। बहरहाल हमारे हाथ अभी इतने कमजोर नहीं कि वो प्यार की डोर को काट न सके। ये जानते हुए भी कि ये फूल मेरी किताब में पड़ा पड़ा सूख जाएगा, क्यों पेश कर रहे हो इसे? मेरा पेश किया हुआ फूल तुम्हारी किताब में पड़ा पड़ा सूख जाए तो इससे ज्यादा मेरी खुशनसीबी और क्या हो सकती है। अलविदा कहने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ फरियाल। तुम एक साये के पीछे भाग रही हो। साये के पीछे मैं नहीं, तुम भाग रहे हो नुमान। और अब वो वक्त आ गया है
साया भी साथ छोड़ देता है। खत्म कर दो इस कहानी को। अंकल मेरा इंतजार कर रहे हैं। गुड बाय। बेकार मोहब्बत की दास्तान को खत्म होना पड़ेगा फरियाल बेटी। मैं फैसल को हर कीमत पर तुम्हारे कदमों में लाकर डाल दूंगा। इस दीवानगी को होश में बदलना होगा फैसल। इसको देखो, गौर से देखो एक नजर। मायूसियों में घिरी हुई इस बेकसूर लड़की को, जिसने हर उम्मीद का दामन तुम्हारे और सिर्फ तुम्हारे वजूद से बांध रखा है। क्या कसूर है इसका और क्या हक है तुम्हें फरियाल को धोखा देने का? मैंने किसी को धोखा नहीं दिया डैड। तुमने धोखा दिया है फैसल। एक मिनट अंकल, प्लीज। कानून भी कातिल को अपनी सफाई में बोलने का हक देता है। ठीक है, तुम इसकी सफाई सुनो और अपनी बेबसी बताओ। दिल बदला था तो चेहरा भी बदल लिया होता। इन आंखों में मुझे अब तक प्यार की जस्तजू क्यों दिखाई दे रही है फैसल? ये जस्तजू पूरी हो चुकी है। ये चमक जो दिखाई दे रही है तुम्हें फरियाल, किसी और की बख्शी हुई है। रोशनी के रंग मैंने धनक से पाए हैं। तो फिर वो कौन से रंग थे फैसल, जो तुमने अपनी मासूम शरारतों से मेरी जिंदगी में बिखेरे थे? मैं अब तक उन घरोंदों को संभाले बैठी हूँ जो हमने समंदर के किनारे बनाए थे। हमने नहीं, तुमने बनाए थे वो घरौंदे। और तुमने तोड़ दिए थे, है ना? मैंने आज तक तुमसे मोहब्बत का इकरार नहीं किया फरियाल। तुम्हारा और मेरा वो रिश्ता सिर्फ दोस्ती का था, जिसे तुम खुद अपने दिल में मोहब्बत समझ बैठी थी। लेकिन वो मोहब्बत जो दिल से उठती है, उस मोहब्बत का एहसास मैंने सिर्फ धनक में महसूस किया। और मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ फरियाल, धनक और सिर्फ धनक मेरी मोहब्बत है। तेरी तो क्या, इस दुनिया की कोई ताकत मुझे धनक से जुदा नहीं कर सकती। फरियाल, फैसल चला गया। जी अंकल। मुझे मालूम था वो नहीं रुकेगा। हम बाजी हार चुके फरियाल, हमें वापस जाना होगा। दिल के रास्ते के मुसाफिर कभी हिम्मत नहीं हारा करते अंकल। आप थक गए हों तो बेशक वापस लौट जाइए। तो क्या तुम यहाँ अकेली रहोगी? अकेली क्यों अंकल? फरियाल की उदासियों को मैं सहारा दूंगा। तुम पर भी क्या भरोसा किया जा सकता है आबिद? इश्क के समंदर में डूबने से पहले तुम भी तो उसे समझा सकते थे। आपने अपने समझाने का नतीजा देख लिया ना अंकल। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन फिर भी हो सकता है कि फरियाल के यहाँ रुक जाने से शायद सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए। तो फिर ठीक है बेटी, तुम भी आखिरी बार इन पत्थरों से अपना सर टकरा कर देख लो। अगर जीत गई तो समझ लेना जिंदगी मिल गई, और अगर हार गई तो... ऐसा मत कहिए अंकल, ऐसा मत कहिए। फरियाल ये बाजी जीत कर रहेगी। धनकी, जीत अपनी होगी। और तू जाने नहीं कि मेरे प्यार के सामने सारा जमाना हार जाएगा। बाबू के सगे वाले लोग उसे छोड़ने के नहीं, ले जाएंगे अपने साथ। मत कर उसका इंतजार। धन की सारी जिंदगी इंतजार करेगी,
बाबू ना भी आया तो मर जाएगी उसके नाम पर, और मरते समय मेरा एक एक सांस, मेरा रोम रोम उसे पुकारेगा। देखूंगा कैसे पुकारेगी बाबू को। वजीरे! बाबू तू आ गया? हाँ, दौलत, हैसियत और बड़ेपन को ठोकर मारकर बोल दिया है तेरे बाबू ने अपने लोगों से कि धनक मेरी है। सारी दुनिया अब हमारा कुछ भी नहीं कर सकती और कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चलो धनक। तो ये है तुम्हारी मोहब्बत फैसल। बड़ी नसीबों वाली हो तुम। शहर से आए पढ़े लिखे समझदार फैसल को तुमने अपने रंग में रंग लिया। कौन सा जादू है तुम्हारे पास दूसरों की मोहब्बत छीनने का? दूसरों की मोहब्बत? तो क्या ये तुम्हारी कुछ लगती है बाबू? बोलो ना, बोलते क्यों नहीं? क्या धनकी ने छीना है तुम्हें इससे? नहीं धनक, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी कोई बात नहीं तो क्यों आई है ये तुम्हारे पीछे? क्यों इल्जाम लगाया है इसने कि धनकी ने तुम्हें छीन लिया है? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। धनक, क्या हक है तुम्हें हमारी जिंदगी में मदाखलत का? मैं तुम्हें 1000 मर्तबा कह चुका हूं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, नहीं करता। रियाल, मैं इसीलिए तुम्हें यहाँ लेके आया था कि तुम अपनी आंखों से देख सकोगे वो एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करते हैं। वो एक दूसरे के बगैर मर जाएंगे फरियाल, और इसकी सारी जिम्मेदारी तुम पर होगी, तुम पर। धनक! धनक! दरवाजा खोलो धनक! धनक! नहीं खोलूंगी दरवाजा। दरवाजा खोलो। चले जाओ यहाँ मैं से। कहता हूँ दरवाजा खोलो धनक! नहीं खोलूंगी धनक! दरवाजा। धनकी अब जिंदगी भर तुम्हारी सूरत नहीं देखेगी। चले जाओ बाबू यहाँ से। तू मेरी सूरत नहीं देखेगी, दरवाजा नहीं खोलेगी। नहीं देखूंगी तुम्हारी सूरत, नहीं खोलूंगी दरवाजा। तू दरवाजा नहीं खोलेगी तो मैं इस दरवाजे से टकरा टकरा कर अपनी जान दे दूंगा। दरवाजा खोल दे धनक। चले जाओ यहाँ से। नहीं खोलूंगी दरवाजा। नहीं खोलेगी। प्यार निभाऊंगी। बहुत प्यार लगे है तुम दोनों में। अरे रुक क्यों गई? नाच नाच नाच।
बहुत अच्छा लगे है नाच चित्तौरा डाकू को भी। चितौरा डाकू? अरे चित्तौरा के सीने माँ भी दिल है और दिल के बंद कोने माँ प्यार बसे है रे प्यार। क्या पत्थर दिल चित्तौरा ने तुम दोनों को दुआ दी, सदा खुश रहो, सदा शाद आबाद रहो। अब तो नाचेगी ना, नाचेगी ना। न जाने क्यों तुम दोनों बहुत भले लगे हो। नाचो, नाचो ना। अरे ना ही नाचेगी, नाचो, तुमको एक सेब दूंगा खाने को, खाओ। खाओ, खाओ, गोलियों की आवाज, खुदा खैर करे। शमीरा, अब मेरा यार। चितौरा, मेरा यार। पहचाना चितौरा को? अरे ये कैसे हो सकता है? मैं अपने यार चितौरे को ना पहचानूं? जमीरे, 15 साल पहले हमने तुमको अपना एक अमानत दिया था, याद है? रल्लाह का चितौरा का बिटिया, तुम्हारी बेटी? वो अरे हाँ, हमार बिटिया, चितौरा का बिटिया। अरे याद ना ही तुम्हारे को? हाँ, पुलिस से पीछा छुड़ाने को हम अपना बिटिया तुम्हारे पास छोड़ गया था। अरे जेल का फाटक खुलने में 15 साल बीत गया। अरे फाटक खुलते ही हम सीधा तेरे पास आ गया। कहाँ है हमार बिटिया? बुलाता हूँ, अभी बुलाता हूँ। कहां से बुलाएगा? कैसे आएगी? शहर से आए हुए बहुत बड़े सेठ के साथ चितौरा की बेटी का सौदा कर लिया है इसने। शमीरे, कहां सौदा कर दिया हमार बिटिया का? बोल, किसके हाथ भेज दिया हमार बिटिया को? ना ही तो गोली मार दूंगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं चितौरे, ऐसी कोई बात नहीं। मैं अभी बुलाता हूँ बेटी को। अरे तो फिर बुलाओ उसे। बोल, उसका बाबा उसको लेने आया है। बोल, आवाज दे। बाबा, तेरी बेटी धनकी आ गई। आजा धनकी, आजा, तेरा बाबा तुझे लेने आया है। मेरा बाबा? तो क्या तुम मेरे बाबा नहीं हो? रे ये तिहार बाबा नहीं है, चित्तौरा तिहार बाप है। 15 साल पहले, 15 साल पहले तुम्हारे माँ के मरने पर हम तिहार को इसके पास छोड़ गया था और इस कमीने ने सौदा कर दिया है चित्तौरा की बेटी पर। मैंने तो कबीले के उसूलों के मुताबिक। रे चित्तौरा की बेटी पर तिहार कबीले के उसूल ना ही चले हैं। तुमने इसका सौदा कर दिया, मार गई है। पहले हम इसको सजा दी है जो बाप के सामने अपने खरीदने वालों के पास नाचती फिरे है। बेशरम, बेहया, चल। बाबा, बाबा, छोड़ो, छोड़ो, बाबा, बाबा, छोड़ो, छोड़ो, बाबा, बाबा, बाबा। छोड़ो, छोड़ो।
वे जगीरे ये कौन आवत है? अरे यही तो है तेरा होने वाला दामाद, जिसके हाथ सौदा हुआ है तेरी बेटी का। है फंदा, खींच ले, उधेड़ खान इसकी। अभी उतर जात है इसके सर से शक का भूत, एक पलमा। आंखों की शर्म मर गई थी तेरी, आंखें निकाल देगा चित्तौरा तेरी। चित्तौरा बेगैरत बाप नहीं है। क्यों रे छोकरे, मोहब्बत करे है चित्तौरा की बेटी से? हाँ, एक साथ मारेगा चित्तौरा तुम दोनों को, एक गोली से मारेगा तुम दोनों को। चित्तौरा, तेरे पत्थर दिल ने हम दोनों के प्यार को खुश रहने की दुआ दी थी चित्तौरा। नहीं, तेरे दिल ने हमें सदा साथ रहने की दुआ दी थी चित्तौरा। बंद कर अपनी बक बक, नहीं तो तेरा खोपड़ा तोड़। नहीं चितौरे, नहीं। बड़े बाप का बेटा है, बड़े लाड प्यार से पाला है बाप ने इसे। लाखों रुपया लेकर आया था इसे छुड़ाने के लिए। लाखों रुपया लेकर आया था अपने छोकरे को छुड़ाने के लिए? हाँ चाचा, लाखों रुपया। तो फिर लाखों रुपया लेकर वापस चला गया? नहीं चितौरे, नहीं। डाक बंगले में मौजूद है। डाक बंगले में मौजूद है। आज खाना लाने में थोड़ी देर हो गई। भूख भी बड़ी जोर की लागी थी। आज देर क्यों लगा दी? वो ही जागीरदार के आदमी आ गए थे। क्या कहते थे? कर्जा अदा कर दो वरना मकान खाली कर दो। उनका बाप भी अब मकान खाली ना ही करा सकता। ठेकेदार साहब से पैसे मिलने वाले हैं ना, आज वादा किया उसने। तू छोड़, ये खाना खा। बिलोरी, तेरा प्यार मेरी सारी भूख मिटा देता है। शर्मा गई? अरे खाना तो खिला। बिलोरी, हमारी प्यार की निशानी कब तक देवे है तू हमें? अभी काफी वक्त है। जी करे है ये वक्त फुर्र से उड़ जाए और हमारे प्यार की निशानी मिल जावे।
बिलौरी, अरे तू भी चाहे है ना यही? हाँ? अरे शर्मावे क्यों है? अरे हम बाप बन गया शेरू चाचा, अरे बाप बन गया हम। मुबारक हो, मुबारक हो। गया मुन्ना। ठीक है, शुक्र अल्लाह। अरे अब तो थम जा दी, चित्तौरा बाप बन गया रे। अरे अरे चला चला, बोल 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 के क्या बोल। अरे अरे बोलती क्यों नहीं? क्या हुआ? बेटी हुई है। बेटी? अरे बेटी ये भी ठीक है। ये ले 2 रुपये है। जा तेरा इनाम। जा जा, अरे परे आओ जा। हम सब समझते प्यार चलाकी, हमका देखते ही आंखें बंद कर दी। अरे बिलारी, अरे देख हम त्यार बच्ची का बाप बन गया। अरे हम दोनों माँ बाप बन गए। अरे देख कितनी खूबसूरत है हमारी बच्ची। अरे अरे देख 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 देख, अरे देखती कैसे है बिलारी। इसकी आंखें बिल्कुल तिहार आंखें पर गई है। अरे अब तो आंखें खोल। अच्छा बिलारी, इसका नाम क्या रखे? अरे बिलारी, जो नाम तू बताएगी वही हमका मंजूर है। अरे आंखें खोल बिलारी। बिलारी, बिलारी, चाची खाला, खाला खाला, ये क्या हुआ देख। तेरी बिलौरी तेरा साथ छोड़ गई है। क्या किया बिलारी? अपनी निशानी चित्तौरा को देखकर साथ छोड़ दी। अब तुझ बिन कैसे जिएगा चित्तौरा? कैसे जिएगा चित्तौरा? बिलारी, ये तूने अच्छा नहीं किया बिलारी, अच्छा नहीं किया। चतुरा, चतुरा बाहर आओ, बाहर आओ चतुरा। दिलावर, क्या वो लगा रखी? रोनी सूरत बनाने से कोई फायदा नहीं है चतुरा। शराफत से मेरा कर्जा लौटा दो, वरना इस घर की एक एक चीज उठा कर ले जाऊंगा। हमारी बीवी मर गई है रे। अरे तो क्या इसके कफन दफन के लिए और कर्ज दे दूं तुझे? पहले ही तेरे जिम्मे 3000 निकलते हैं। शराफत से मेरा कर्जा लौटा दो। खुदा के कहर से डर दिलावर, अंदर हमारी बीवी की मैयत पड़ी है रे। ले जाओ अपनी बीवी की मैयत को और नीलाम कर दो। नीलाम नहीं करना तो मैयत को उठाकर बस्ती के चौराहे में फेंक दो। इस तरह मेरी जेब तो नहीं भरेगी, बस्ती के कुत्तों का पेट तो भर जाएगा ना।
तो बहुत बड़ा तूफान आ गया है। चितौरा तू? मेरी बिलोरी मर गई शमीर खान, ये आखिरी निशानी छोड़ गई है। ये नन्ही मुन्नी जान मैं तेरे हवाले करने आया हूँ। पुलिस की सीटी? नहीं, पुलिस की सीटियों की आवाज? नहीं, मैं उसे मारना नहीं चाहता था शमीर खान, मैं उसे मारना ना ही चाहता था। मैंने इरादतन कत्ल ना ही किया। शमीर खान, तू मेरा दोस्त है ना? हाँ। ये बच्ची तेरे पास मेरी अमानत है। तू वादा कर, इसे अपनी जान से भी ज्यादा अजीज रखेगा शमीर खान, अपनी जान से भी ज्यादा। गिरफ्तार कर लो इसे। मुकदमे की कार्रवाई और गवाहों के बयानात सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि चितौरा ने दिलावर का कत्ल किया है। लिहाजा अदालत चितौरा को जेर दफा 302 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत 14 साल कैद-ए मुशक्कत की सजा का हुक्म देती है, इसलिए कि चितौरा डिकेत है, बदमाश है। मैं खतरनाक बदमाश हूँ, कातिल हूँ, डाकू डकैत हूँ। यही कहा था ना तूने? 15 बरस पहले अदालत तूने लगाई थी। कटहरे में चितौरा खड़ा था, लेकिन आज अदालत चितौरा लगाएगा और कटहरे में तू खड़ा होगा। लेकिन वो अदालत कमरे में नहीं, चट्टानों के पीछे लगेगी और फांसी का फंदा तेरे बेटे की गर्दन में होगा। वो तेरा बेटा है ना, तू अपने बेटे की जान बचाने आया था ना, सिर्फ तेरा कल्लम कल्ला बेटा, प्यारा बेटा, तो फिर 10 लाख रुपया लेकर आ। 10 लाख? मेरे पास यहाँ इतनी रकम नहीं है। क्यों इतनी रकम नहीं है? सुना था तू तो यहाँ लाखों रुपया लेकर आया था। कितनी रकम है तेरे पास? कम है वो रकम तेरे मुतालबे से। क्यों कम है? कितनी कम है? 7 लाख कम है। 7 लाख कम है? इसका मतलब है तुम्हारे पास सिर्फ 3 लाख है। नहीं 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 नहीं, चितौरा कभी छोटा सौदा नहीं करता। बोल। जो बढ़ा दी बोले तेरी कल शाम तक। सुना तूने? कल सूरज डूबने से पहले 10 लाख रुपए लेके आना, लेकिन अकेले आना। हाँ, अगर तुमने पुलिस को इतला दी तो पता क्या होगा? तेरा बेटा। मेरा बेटा? आपके फोन के मुताबिक रकम ले आया हूँ। क्या पोजीशन है फैसल की? कहाँ है वो? उसी जालिम के कब्जे में।
आ गया, अगर तेरा बाप को बच जाएगा, नहीं तो भून के रख दूंगा। एक ही गोली से मार दूंगा दोनों को, उड़ा दूंगा खोपड़ियां तुम दोनों की। मैं आ गया हूं। अकेला आया है या पुलिस को साथ लेकर आया है? नहीं नहीं, मैं अकेला ही आया हूं, अकेला ही। चलो मैं आ रहा हूं। तो फिर आजा चितौरा की लगाई हुई अदालत में, आजा। अदालत को चाहे उठा लो, लेकिन हम दोनों को जुदा मत करना चितौरा, हम दोनों को जुदा मत करना। चितौरा, तूने अगर मुझे मेरे बाप के हवाले कर दिया तो वह हम दोनों को जुदा कर देगा। चितौरा, हम दोनों एक साथ मरना चाहते हैं। देख बाबा, बाबू का बाबा उसके लिए ढेर सारी दौलत लेकर उसे बचाने के लिए आ गया। क्या तू अपनी बेटी को प्यार की दुआएं देकर दिल की दौलत नहीं दे सकता? पाने से पहले तुझे मारना जरूरी है बाबू।
अब अपनी जान पे खेल गई। अपनी जान के लिए तो किया है ना, तेरे लिए नहीं, धनक के लिए। फैसल, धनक तुझे मुझसे ज्यादा प्यार करती है ना? तुम उसे कोई दुख ना देना उसे। इंस्पेक्टर प्लीज मेरे बच्चे को बचा लीजिए, उसकी जिंदगी खतरे में है। चितौरा, मैं एक बार फिर कहता हूँ बाहर आ जाओ। अभी होश में आ जावे है। रे छोकरे आंखें खोल, रे छोकरे आंखें खोल। रे चितौरा के पास वक्त नहीं, दुश्मन मोहलत ना ही देंगे। छोकरे आंखें खोल, खोल आंखें, छोकरे आंखें खोल। चितौरा, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो वरना गोली मार दी जाएगी। क्या मारोगे चितौरा को? चितौरा को तो अपने ही खून ने मार दिया रे, अपने ही खून ने मार दिया। मेरे बच्चों, इस जालिम दुनिया ने मेरी बिलोरी मुझसे छीन ली थी, लेकिन मैं जालिम नहीं बनूंगा। अरे छोकरे, मैं तेरी धनक तुझसे छीन कर अपनी बिलोरी की रूह को तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। अरे छोकरे, तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। मेरी बच्ची, इस वक्त तेरे बापू के पास तुझे रुखसत करने के लिए इसके सिवा और कुछ नहीं। मेरी बच्ची, अपने बापू को माफ कर देना। आओ मेरे बच्चों, आओ। इस रास्ते के पीछे वादियां हैं जहां फूल खिलते हैं, जहां सब लोग अमन और चैन की जिंदगी गुजारते हैं। मेरे फूल जैसे बच्चों, तुम भी इन वादियों में चले जाओ। जाओ, चितौरा के पास वक्त ना आए, चले जाओ। सुनो, छोकरे, मेरी धनकी को सदा खुश रखना, इसे कभी दुख न देना। मेरी बच्ची, जाओ, सदा सुखी रहो, सदा सुखी रहो मेरी बच्ची, सदा सुखी, सदा सुखी रहो।
वरना गोली मार दी जाएगी। चितौरा बंदूक फेंक दो। मैं कहता हूं चितौरा बंदूक फेंक दो, वरना कुत्ते की मौत मारे जाओगे। जज साहब, रे तुमने मुझसे हमार जिंदगी के कीमती 14 साल छीने थे। रे आज मैंने तुम्हार से तेरा कीमती बेटा छीन कर तुझसे इंतकाम ले लिया, इंतकाम ले लिया। आप कहाँ जा रहे हैं अंकल? उन दोनों को देखने जा रहा हूँ बेटे। वो दोनों मोहब्बत है, प्यार की न मिटने वाली अलामत। उन्हें कोई जुदा नहीं कर सकता, कोई नहीं। वो देखे